हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम पहुंच गए थे कुल्लू। और कुल्लू पहुंचने के बाद हमें जाना था जलोड़ी पास, क्योंकि हम जा रहे थे सूर्योत्सव के लिए। तो हमें यहाँ से पिक करना था हमारे एक फ्रेंड को। तो इसके लिए हम ढालपुर की ओर निकल पड़े और वहाँ से पिक करने के बाद उसको हम लेके आए और वापस चले गए एनएच की ओर, क्योंकि एनएच का जो रोड रहता है वो बहुत अच्छा रहता है और गाड़ी ट्रैफिक तो लगता ही नहीं है और गाड़ी भी अच्छी चलती है। तो इस तरह से बातें करते करते हम पहुंच गए थे। ऑट क्रॉस करने के बाद लारजी और तक तो रोड ठीक था, बट ऑट के बाद जो बंजार का रोड था वो बहुत ही ख़राब था। जगह जगह पे सड़क पे गड्ढे पड़े हुए थे। इस तरह से निकल पड़े हम। और हमने कुल्लू से निकलने के बाद बाली चौकी थोड़ी देर रुकना था, क्योंकि हमें वहाँ से मेरी एक फ्रेंड को पिक करना। तो वहाँ हमने उसको पिक कर लिया था। तो फाइनली हम पहुँच गए उस रोड पे, जहाँ पे एक रोड तो जाता है श्रृंगारिशी के लिए, दूसरा जाता है जीपी के लिए, जलोड़ी पास के लिए। तो फाइनली हम पहुँच गए थे जीपी। तो ये जो सुंदर सा गांव आपको दिख रहा है, इसका जो नाम है वो है शोजा गांव। और ये बहुत ही सुंदर गांव है। और यहाँ का जो एरिया दिखता है वो मैक्सिमम एरिया ऐसा है कि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा हो। तो ये जो सब देख रहे हैं आप, ये सब होटल वगैरह यहाँ पे, और टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पे कंटिन्यू चले हुए थे, जैसे कि मनाली की तरह। तो इस तरह से हम बात करते करते फाइनली पहुँच जाते हैं जलोड़ी। और जलोड़ी पहुँचने के बाद हम निकल पड़े थे सूर्योत्सव के लिए। और यहाँ से चलना था हमने पैदल 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर पैदल चलते चलते बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत लंबा था। और यहाँ पे पूजा, हम दोनों फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे और साथ में वीडियो भी बना रहे थे और ये मजाक कर रही थी बीच में। और यहाँ का सुंदर सा व्यू जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये हम जो सूर्योत्सव जाते हुए रास्ता होता है, वहाँ से ऊपर को एक थोड़ा जैसा पॉइंट है जहाँ से ये व्यू लिया गया है। और ये बहुत ही सुंदर था। हम ज़्यादा तो नहीं रुक पाए, क्योंकि ज़्यादा चलने को था और हमने वापस भी होना था। तो फाइनली हम पहुँच गए थे सूर्योत्सव झील से लगभग 200 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे जो दुकानें हैं वो मैक्सिमम दुकानें स्टॉल्स वगैरह है खाने के लिए। अगर आप कभी भी जाएं तो आपको यहाँ पे पूरी फैसिलिटी मिलेगी। तो इस तरह से हम यहाँ से निकल पड़े थे आगे की ओर। तो बीच में मिलता है हमारे को ये वाला घर, जहाँ पे रहते हैं बोला प्लास्टिक बाबा। वो मुझे पता नहीं है कि वो इसको क्यों बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ पे जो लेक है वो बहुत ही सुंदर है, जो कि आपको दिख रही है व्यू में। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पे घी पूरी झील के इधर उधर फेंका जाता है, ताकि उनकी गाय हमेशा स्वस्थ रहे, गाय के लिए दिया जाता है। तो ये है सुंदर सा मंदिर बुड्ढी नागिन का, और ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे हमने पूजा वगैरह करने के बाद हम निकल पड़े फिर से बाहर की ओर। और हमने ये झील की परिक्रमा वगैरह की। और हमने ये देखा कि जो झील के साइड में होता है वो पूरे में ही लोगों ने घी फेंका हुआ था। और फाइनली हम फिर से स्टॉल की ओर पहुँच गए। और क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमारे को रेनकोट वगैरह लेना पड़ा। और थोड़ी देर रुकने के बाद हम निकल पड़े थे। और इस तरह से जो सूर्योत्सव का ट्रैक रहा वो हमारा बहुत अच्छा रहा। और हम वापस आ गए थे। थैंक यू गाइस।